क्लास 7 हमारी दुनिया पुस्तक से। ये है हमारी दुनिया। इस और अध्याय का 3 शीर्षक है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो पिछली 2 वीडियो में हमने इस पाठ को अध्ययन किया है और उससे जुड़े प्रश्नों को अब हम हल करेंगे, अभ्यास को पूरा करेंगे। तो अभ्यास में है छोटा नागपुर क्या है। छोटा नागपुर क्या है, तो ये ऊपर में ही आपका दिया है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। और दूसरा प्रश्न है भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा आपको अधिकेंद्र। और तीसरा प्रश्न है भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें होगा 5। और प्रश्न संख्या 4 सतपुरा पर्वत उदाहरण है। तो सतपुरा जो है वो उदाहरण है भ्रंशोत्थत पर्वत का। अब आपका दूसरा प्रश्न श्रृंखला है जिसमें मिलान करना है, तो सही मिलान कर लिखिए। तो हिमालय क्या है, तो वलित पर्वत है। फ्यूजी नाम ये दूसरा है फ्यूजियामा एक संचयन पर्वत है। अरावली क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। दक्कन क्या है, लावा निर्मित पठार है। अब है कि जो स्पष्ट कीजिए, तो अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र और सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल को आपको स्पष्ट करने को कहा गया है। तो अधिकेंद्र को कहा अधिकेंद्र। और तो पीछे हम लोग देखे हैं तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। और एक आपका बच जाता है उद्गम केंद्र। तो उद्गम केंद्र आप यहाँ देखिए, पाठ में भी आप खुद से भी देख सकते हैं। तो उद्गम केंद्र जो है यहाँ है आपका भूपर्वती के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है। देखिए भूपर्वती के नीचे का वह स्थान, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप उसे समझने का प्रयास करें। जहाँ कंपन शुरू होता है वह क्या है, उद्गम केंद्र है। तो ये स्पष्ट करने वाली जो है उसको मैंने आपको बताया। अब जो प्रश्न संख्या 4 है, तो ये प्रश्न संख्या 4 जो है भूकंप के बारे में और भूकंप का मानव जीवन पर प्रभाव, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ये सब है। भूकंप क्यों आते हैं, तो पृथ्वी के अंदर प्रश्न 4 का प्रश्न से, और उसका प्रथम प्रश्न है भूकंप क्यों आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। इसकी चर्चा शब्दों में नहीं कही जा सकती। जब कभी यह विकृत रूप में आता है तो मानव को इतना हानि पहुंचा के जाता है, जान माल सबका नुकसान, और कितने जीवों मर जाते हैं, प्राणी मर जाते हैं। धन की हानि होती है। छोटे बड़े मकान गिर जाते हैं, आदमी उस मलबे में मर जाते हैं, दब जाते हैं, मरते हैं। हमारा आर्थिक और धन जन दोनों की ही हानि होती है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कभी कभी हम लोग और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है। क्या है, तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4
4 है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है इसे वर्णन के लिए करने के लिए कहा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृति अनेक हैं। स्थलाकृति अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं और पहाड़ियाँ बनती हैं और पठार बनते हैं। पठारों पर पहाड़ियाँ दिख जाती हैं। अब है 5वां प्रश्न है, पर्वतों के भूकंप से होने वाली पर्वतों के प्रकारों का उदाहरण देना है आपको। तो पर्वतों के प्रकार, तो पर्वतों के मुख्य प्रकार हैं वलित पर्वत, भ्रंशोत्थत पर्वत, संचयन पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत कहा गया है, धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगती है। इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाता है और वह वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में है एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी। और अब दूसरा है भ्रंशोत्थत पर्वत, धरातल पर जब कहीं भी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग, मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है और वहाँ पर्वत सा दिखाई देने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। तीसरा है संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते जाते हैं। कालक्रम में इस संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है। चतुर्थ नंबर पर है अवशिष्ट पर्वत, हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छटती तथा घिसती रहती है। इससे उसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे उसका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली और पूर्वी और पश्चिमी घाट का पर्वत। अब है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम क्या प्रभाव नजर आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों हैं, इसके प्रभाव से हमें ये दृष्टिगत होता है भूकंप का होना, ज्वालामुखी का उठना, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का बनना। अब आपका है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में है भूकंप एवं ज्वालामुखी से संबंधित खबरों चित्रों का संकलन, मानव जीवन पर इसके प्रभाव एवं रिपोर्ट तैयार करना है। और भारत के मानचित्र पर भूकंप के विभिन्न चित्रों को अलग अलग रंगों से दर्शाना है। तो ये कार्य आप खुद करें, करके देखें, ठीक है। और ये अध्याय पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 को देखेंगे, वायुमंडल एवं इसका संगठन। इसी क्लास की पुस्तक से देखेंगे अध्याय 4, वायुमंडल एवं इसका संगठन। पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल क्या है, तो वह पृथ्वी की चारों ओर स्थित वायु का घेरा, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ठीक है, इस अगले वीडियो में हम अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन को देखेंगे, ये ठीक है। तो ये वीडियो पूर्ण हुआ, ये अध्याय पूर्ण हुआ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और बाय अर्चना कुमारी है लिखा।
थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें।